बेटा लापरवाह या बहू। निसी यार मेरे वो कागजात कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। पता नहीं तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई, जो कहती रहती हो जहाँ से सामान उठाओ वहीं पर रखा करो तो मिल जाएगी, पर आज इधर उधर मिल ही नहीं रही। जब भी जल्दी ऑफिस जाना होता तुम मेरे कागजात उठाकर जाने कहाँ रख देती हो, खोजो तो मिलते नहीं। सतीश गुस्से में बोल रहा था और सामने सब चीजें इधर से उधर कर रहा था। अलमारी में संभाल कर रख दिए। जानते हो हमारे जुड़वा बच्चे हैं और अब दोनों सामने पड़ी चीजों को उठाकर फेंकते भी है और तोड़फोड़ भी करते हैं। कल पीहू ने वो उठा लिया था, वो तो वक्त पर मेरी नजर पड़ गई तो सामने से हटा कर रख दिया। वैसे बच्चों के घर में इस तरह की लापरवाही करोगे तो मेरा नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। कहते हुए निसी अलमारी से कागजात निकाल कर दे दी। कागजात मिलते अपना बैग और टिफिन लेकर सतीश ऑफिस चला गया। निसी उसके जाने के बाद खुद के और सासू माँ के लिए चाय बनाकर ले आई। क्या बात है निसी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुनीता जी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, ये सतीश भी ना जरा भी नहीं समझते। 2 बच्चे हैं वो भी जुड़वा, एक ही समय पर दोनों के लिए काम करना पड़ता। अब पहले जैसा तो है नहीं कि सामान यहाँ रख दिया तो सही सलामत रहेगा। दोनों दिन भर इतनी शरारतें करते हैं, कहाँ कहाँ पीछे भागती रहूं। कल कोई फाइल मेज पर रख दिए, पीहू ने उसे उतार कर खेलने जा रही थी। मेरी नज़र पड़ी तो मैं उठाकर अलमारी में रख दी। अब सुबह मेज पर न दिखी तो मुझे लापरवाह कह चल दिए। चाय पीते हुए निसी ने कहा, हाँ बहू देख रही हूँ आजकल वो ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगा है। ऊपर से जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी की बात कह दो तो कहता है जो होता है वो करता ही हूँ ना, क्या चाहती हो ऑफिस छोड़कर बैठ जाऊँ? अब ऐसे को समझाएं भी तो क्या। अब से तुम रहने दो, जब काम बिगड़ेगा तो खुद ही समझ आएगा। सुनीता जी बहू की उदासी देख बोली। कुछ दिनों तक सतीश ने ध्यान रखा पर आदत से मजबूर वो निसी पर इल्जाम लगाने से बाज भी न आता। एक दिन सतीश के भैया भाभी रविवार की छुट्टी के दिन घर आए हुए थे। सभी का वाटर पार्क जाने का प्रोग्राम बना। सब तैयार होकर चल दिए। गेट पर पहुंचकर सतीश ने निसी से कहा, वो टिकट दे दो जो कल तुम्हें रखने को दिया था। कौन से टिकट सतीश? तुमने तो मुझे कोई टिकट नहीं दिया, सतीश ने कहा। यार कमाल करती हो, कल जब वो ऑफिस का बैग रखा था तो तुम्हें पकड़ाया तो था टिकट नहीं है तो जाने भी नहीं मिलेगा। ऊपर से अब लिया तो बहुत पैसे लग जाएंगे, सतीश परेशान होकर बोला। सतीश सारा गुस्सा निसी पर निकालने लगा। उसकी नज़र में निसी ही लापरवाह है। सुनीता जी जो बहुत देर से सब देख रही थी अचानक से सतीश से बोली, बस कर बेटा, लापरवाह निसी नहीं तू है। ये ले टिकट। और हाँ, तूने टिकट किसी को नहीं पकड़ाए थे, वो बैग के पास ही रखे थे। आज जब मैं मेज पर अपना मोबाइल लेने गई तो वाटर पार्क का टिकट देख उठाकर देखने लगी। आज का डेट था, सब निकलने को तैयार थे, मैं चुपचाप उठाकर रख ली। देखना चाहती थी आज कौन लापरवाह है। सतीश जल्दी से टिकट लेकर अंदर गया और माँ की बात का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो माँ के पास आया और बोला, माँ सॉरी, मुझे भी लग रहा है आजकल मैं निसी पर ज्यादा ही गुस्सा करने लगा। घर के इतने काम तो इतना तुम्हारे जुड़वा बच्चे, मैं तो जितना कर सकती हूँ उतना कर पाती, सारा गुस्सा निसी ही पर निकल जाता। तू तो ऑफिस जाना होता है तो रात को चैन से सो भी जाता है। निसी का सोच, वो लापरवाह नहीं है बेटा, बस बच्चों में लगी रहती है, इसीलिए कुछ बातों पर ध्यान नहीं दे पाती। उन बातों पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सके तो बच्चों के साथ थोड़ा वक्त तुम भी गुजारा करो। छुट्टी के दिन भी तुम बाहर निकल दोस्तों के साथ ये वो काम करते रहते हो पर घर के प्रति लापरवाही बरतते हो। 2 महीने से यही जाना समझा कि मेरा बेटा जो सबकी परवाह करता था अपनी ही बीवी बच्चों के साथ लापरवाह हो रहा है। सुनीता जी ने कहा, समझ गया माँ, अब चलो देखते हैं बच्चों के लायक क्या है। आज उन्हें पापा के साथ वक्त गुजारने का पूरा मौका मिलेगा, कह सतीश सुनीता जी का हाथ पकड़ सबकी ओर चल दिया। देखो तो निसी दोनों बच्चों के साथ उलझी पड़ी है। भाई भाभी अपने बच्चों को वाटर पार्क में मजे दिलाने में व्यस्त हैं। लाओ पीहू को मैं लेकर चलता हूँ, बच्चों के जोन में उन्हें ले चलते हैं। सतीश के इस अप्रत्याशित आग्रह पर निसी हैरान रह गई। सुनीता जी ने आंखों के इशारे से निसी को करने देने के लिए कहा,
धीरे से निशी ने कहा, बच्चों को तो ले जा रहे और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या हम किसी राइड पर एंजॉय नहीं करेंगे? करेंगे ना। आज आपका लापरवाह पति सॉरी कहते हुए आपसे प्रॉमिस करता है कि अब ऐसी लापरवाही नहीं होगी। सतीश ने मस्खरी करते हुए कहा, रहने दो, तुम तो आज बोल रहे हो, कल से फिर वही हाल होगा। निशी ने कहा, अरे नहीं बहू, तुम फिक्र ना करो, आज तो मेरे बेटे की लापरवाही सबने देख ली, कल को तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले खुद को टटोल लेगा। सुनीता जी के कहते सभी हंस पड़े। दोस्तों, बहुत ऐसे पति हैं जो अपनी गलती नहीं देखते, सीधे पत्नी को लापरवाह कह देते हैं। बहुत मुश्किल से वो अपनी लापरवाही स्वीकार कर पाते हैं।